नई चप्पल नहीं मिली तो मम्मी बहुत मारेगी। मैंने बोला बहन, हमेशा ऐसे ही होता है, हम किधर भी निकलते हैं ना तो ये हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं ट्रिप पे नहीं, मतलब हम फिनिक्स मॉल में जा रहे हैं। और हमारा टाइमिंग देखो कितनी खराब है, इतनी बारिश हो रही है और हमें और कितनी बारिश हुई है ज़्यादा यहाँ पे। और ये देखो कैसे फेंकी है, क्योंकि यहाँ पे पानी आ रहा है इसलिए। और हम लोग ह्याच्या आतमध्ये आपण आता काढायला नव्हतं, आपण आता काढायलाच पाहू। सानिकामुळे सगळं झाले पोट्या। हो, मला पण सानिकामुळे झाले। आपण दिवसा गेलो असतो आणि म्हणत होते की मूवीचं तिकीट बुक करू, म्हणजे आपल्याला मूवी बघायला भेटेल आणि तिला वेळ पण नाही। आपण मस्तपैकी कॅफेत जाऊ, फोटो बिटो काढू असं म्हणत होती। जर वेळेस झाले पण आपली जाताना तिकीट होती आणि येताना पण आता आल्यावर तो कसा ओरडा खाऊ आपण, सवय झाली आहे। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और हमें घर से कॉल भी आ गया है, पर अभी हम रिटर्न भी तो नहीं जा सकते इतनी बारिश में। बंद कर पक्का, खिड़की होती है तो मी पण जाऊ दे, पण मजा आली। ठीक आहे, घरी जायचं राहू दे। हां, देऊ आपण, काय टेन्शन नाही। और ये लड़का इस सिचुएशन में इमी गाना लगा के चिल कर रहा है, मतलब जिसे ऐसे कोई पड़ी ही नहीं है। और उसका गाना लगा के देखने के बाद ये लोग बोल रहे तूने उसको भाव दिया होगा कैसे उसने ये गाना लगाया। ऐका ना, मी काय म्हणते तुम्हाला जर 2 मिनिट थांब ना, कोण पण फोन। तो गाइज़, उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हमारे एरिया में पूरा पानी यहाँ तक आ गया था, पता है। और फिर हम जब जा रहे थे तब तो इतना पानी नहीं था, सिर्फ एयरपोर्ट का जो एरिया है वहाँ पर ही पानी था, पर वो भी इतना नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। तो हमने सोचा कि ठीक है, चला जाएगा ना, हम जब मॉल में जाएंगे खेलेंगे वगैरह तब उसका सब कुछ होने के बाद चले जाएगा। जैसे ही हमारे मतलब मम्मी डैडी का कॉल आ रहा था कि घर पे आओ, कैसे भी करो घर पे आओ। और हमने बोला उनको कि हम कैब में हैं, और कैब वाले जो भैया थे वो बोल रहे थे कि हमें जाना था मांजरी, और फिर आप लोगों ने पहले ही बोलना चाहिए था, तो फिर मैं आपका भाड़ा लेता ही नहीं, ऐसा वैसा। फिर मम्मी तो बोल रही थी कि कैब वाले को फ़ोन दो, मैं कैब वाले से बात करती हूँ। और फिर कैब वाले भैया ने बोला कि मतलब मैं आपको फिनिक्स मॉल में छोड़ता हूँ और फिर वहाँ से आप कैब कर लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी कहाँ पे थे, एयरपोर्ट का जो रोड था ना वहाँ पे थे। और फिर एयरपोर्ट के रोड से आगे जाने के लिए मतलब जो रोड है आगे मॉल तक का, वहाँ पे कुछ रुकने के लिए जगह ही नहीं है, और बारिश ऊपर से इतनी हो रही थी, तो फिर कहाँ रुकेंगे। फिर सोचा कि ठीक है, अभी मॉल में ही जाते हैं, मॉल में ही रुकते हैं। तो मॉल में जैसे ही रुके और फिर बारिश ही ख़त्म नहीं हो रही थी, पता है। और के बाद फिर कैब की, फिर कैब भी नहीं हो रही थी, पता है। 1 घंटा ट्राई किया, मेरे फ़ोन से ट्राई किया, और मेरे फ़ोन में तो पहले ही ओला का ड्यू भरना बाकी है 275 का, तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब जो पेमेंट दिक्कत आए वो 300, और फिर उस ऊपर से इतना ड्यू भरना बाकी है मेरा, तो इसलिए मैंने भरा भी नहीं है वो, तो इसलिए वो बाकी। मेरे बहन के भी फ़ोन से ट्राई किया, और दूसरी भी बहन थी उसके भी फ़ोन से ट्राई किया, दोनों के फ़ोन से नहीं हो पा रहा था, और कैब ही नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत बारिश थी। और हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पानी मतलब ये होता है, फिर पानी की वजह से कोई वहाँ पे आने के लिए रेडी नहीं होता, और ऊपर से वहाँ से कोई उनको भाड़ा नहीं मिलता, इसलिए वो लोग आते ही नहीं है हमारे यहाँ पे। तो कैसे, तो हम गए फिर ऑटो ढूंढने के लिए कि कोई तो चलो यार, कोई तो छोड़ दो हमें घर पे। फिर एक ऑटो मिली,
पर वो भी इतना किरकिर कर रहा था, पता है, वो बोल रहा था नहीं 550। मतलब हमारे घर से वो जो फिनिक्स मॉल है वो है 5 किलोमीटर पर, ठीक है, और 5 किलोमीटर पर वो लोग 550 मांग रहे थे यार। भेड़ी मतलब हम बोल रहे थे कहाँ फंस गए। और फिर हमने बोला ठीक है यार जाने दो, अभी हमने भी बहुत चिक की कि यार कम कर दो कुछ तो कम करो। 550 बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और ऊपर से हम मॉल में थे 1 घंटा पूरा, मतलब आधा घंटा जितने भी, पर हमने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी किया, मतलब हमारा जो भी प्लान था हमने कुछ भी वर्क नहीं किया। क्योंकि हमें ऐसा था कि नहीं यार, मम्मी पापा ने बोला है ना, अंकल आंटी ने बोला तो घर जाने का तो जाने का। फिर रिक्शा में बिठाने के बाद बोलता है फिर दूसरे रिक्शा वालों को बोलने लगा कि छोड़ के आओ, यहाँ पे लोगों का भाड़ा है, बस स्टॉप तक ही छोड़ना है। और फिर ऐसे बोल के एक भैया को भाड़ा दे दिया हमारा, और फिर हम उस रिक्शा में बैठ गए और उस रिक्शा से भाड़ा भी लिया 50 रुपीज़। इतना हरामी था, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। और फिर शुक्र करो उस भैया का, हमें भी यार मतलब देखो अभी जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ पे पानी आता है वो पता है, बट इतना भी नहीं आता, वो मतलब चला जाता है। और फिर उसके बाद हमारा जो एरिया है, मतलब हमारा जो बस स्टॉप वगैरह जो मेन बस स्टॉप है ना, वहाँ पे पानी आता है वो तो पता था। तो फिर इसीलिए हम ऐसे सोच रहे थे कि यार अच्छा हुआ ये तो आ गया, कोई तो आ गया। फिर कर मना लिया कि यार ठीक है, और बारिश भी कम हो गई। फिर जैसे ही गए, एयरपोर्ट का रोड ख़त्म हुआ, और एयरपोर्ट के रोड से ख़त्म होने के बाद जो हमारा जो मेन एरिया आर्मी एरिया है, तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि हम रिक्शा में बैठे तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चला, पर फिर ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा था। तो और पानी में से जब जा रहे थे ना, तब सब लोग ऐसे राम शिव जी और फिर गणपति बाप्पा मोरया ऐसे सब लोग बोल रहे थे। मतलब देखो यार, जब मुश्किल घड़ी आ जाती है ना, अपने आप भगवान का नाम निकल ही जाता है ऐसे। मतलब उस दिन तो पूरा फील ही किया कि जब भी मुश्किल घड़ी आती है ना, कोई भी हो चाहे कोई भी हो, भगवान का नाम ले ही लेते हैं। और सब लोग ऐसे बोल रहे थे शिव जी शिव शंकर, ऐसे सब लोग ऐसे बोल के जा रहे थे। हमने एक को हेल्प भी की, एक भैया थे उनको हेल्प भी की गाड़ी लेके जाने के लिए, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो उनको गाड़ी लेके जाने के लिए तकलीफ़ हो रही थी। मेरी छोटी बहन है ना, तो उसकी जो चप्पल थी वो न्यू चप्पल थी ना, तो न्यू चप्पल पता है ना ऐसे खाती है पैर को, मतलब ऐसे पैर ये हो जाता है उससे, तो उसको वैसे होता था, तो इसीलिए उसने पीछे का जो ये रहता है ना बक्कल, वो निकाल दिया था। तो ना वो वैसे चल रही थी ना, तो पानी मतलब पूरे रोड पे पानी था ना, तो पानी की वजह से उसकी चप्पल निकल रही थी। और मैंने बोला, और उसकी चप्पल निकल रही है और फिर वो पानी में से ढूंढ रही है मेरी चप्पल। मैंने बोला भाई चप्पल छोड़, पहले घर चल। फिर बोलती है नहीं चप्पल नहीं मिली तो मम्मी बहुत मारेगी। मैंने बोला बहन चप्पल छोड़। और फिर 2-3 बार ऐसे हुआ, वो चल रही है चप्पल निकल रही। और आजू बाजू के सब लोग हमारे पास देख के हंस रहे थे, इतना मतलब क्या ही बताओ। और जो गाड़ी पे से जा रहे थे लोग, वो भी हमारे पास हम हमारे ऊपर देख के हंस रहे थे। और फिर कैसे तो भी करके पहुंच गए घर पे यार। और घर वालों को बताएं, मतलब सीरियसली लाइफ में एक एक्सपीरियंस कर लिया है। अब इसके बाद हम बारिश का कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, कभी नहीं, और हमारे एरिया में तो कभी नहीं।